नमस्कार। आपकी न्यूज़ का सब दर्शकों को हमारा नमस्कार। ये आपकी न्यूज़ का एपिसोड 988 है। आज का तारीख 27 फरवरी 2026। रचना जी जुड़ी हैं दिल्ली से। वो आपको दिल्ली का समाचार देगी पहले, इसके बाद मैं बाकी समाचार देने की कोशिश करता हूँ। रचना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज। थैंक यू राज सर और एकेएन डेली न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आजकल न्यूज बहुत इम्पोर्टेंट आ रही है। दिल्ली से मैं शुरू करूंगी कि दिल्ली में सबसे बड़ी न्यूज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आम आदमी पार्टी का एक ऐतिहासिक दिन रहा था जब शिक्षा माफिया के जबड़े से वो बच्चों के भविष्य को रोकने वाला एडमिट कार्ड जो स्कूल ने रोक लिया था उसको निकाल के लेकर आई थी। वो ऐतिहासिक दिन था और उसके बाद में कल एक ऐतिहासिक दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए साबित हुआ है, जब एक मध्यम वर्गीय परिवार जो अंग्रेजी अखबार को पढ़ता है, सौरभ भारद्वाज जी टाइम्स ऑफ इंडिया को बहुत दिनों से एक्सपोज कर रहे थे कि भाई ये ठीक न्यूज नहीं देता है। तो कल टाइम्स ऑफ इंडिया के पाठक एक है दिल्ली में, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को मानहानि का नोटिस भेजा है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को कमजोर करने के लिए उन्होंने खबरें छापी और इसलिए उनको नोटिस दिया गया है। अखबारों ने स्कूल और सरकार का मुखपत्र बनने का काम किया। इन्होंने अभिभावकों के खिलाफ झूठे तथ्य छापे और उन्हें बदनाम किया। तो इसीलिए एपीजे स्कूल के जो पीड़ित अभिभावक हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को निजी स्कूलों के बारे में गलत धारणा फैलाने, कानून का पालन करने वाले अभिभावकों को जानबूझकर कानून तोड़ने के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। तो आम आदमी पार्टी जो इतने दिनों से अंग्रेजी अखबार के पाठकों को जागरूक करने का काम कर रही थी और इस अखबार को एक्सपोज कर रही थी, जला के इसका बहिष्कार भी किया था, तो इसका एक बड़ा परिणाम सामने आया है। दूसरी एक जो खबर दिल्ली से तो नहीं लेकिन देश की बहुत बड़ी न्यूज है, वो ये है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कक्षा 8 के छात्रों को भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नामक एक अध्याय पढ़ाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस पर स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पूछा है कि क्या उनके पाठ्यक्रम में उन 40% विधायकों और सांसदों के बारे में कोई चैप्टर है जिनका कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि भाई सभी का भ्रष्टाचार उनको पढ़ाना चाहिए। फिर सिर्फ न्यायपालिका में तो भ्रष्टाचार नहीं है, सभी का भ्रष्टाचार पढ़ाया जाए। तो इसके बाद में एनसीईआरटी ने न्यायिक भ्रष्टाचार वाले अध्याय वाली पुस्तक छापने पर खेद जताया है और उस अध्याय को दोबारा लिखने की बात कही है। इस पर सौरभ भारद्वाज जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एनसीईआरटी को निर्देश देना चाहिए था कि वो भ्रष्टाचार के सभी प्रकारों पर एक एक अध्याय शामिल करे, जैसे कि विधानमंडल, कार्यपालिका, चुनाव आयोग सहित और न्यायपालिका। तो आम आदमी पार्टी ने ये कहा है, तो मेरा भी ये मानना है कि एनसीईआरटी ने न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को सिलेबस का हिस्सा बनाया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार सिर्फ पालिका तक सीमित है? संसद, चुनाव आयोग, पीएम केयर फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड इत्यादि सब ईमानदारी के उदाहरण है, तो सबके भ्रष्टाचार पर एक एक चैप्टर होना चाहिए। तीसरी खबर है दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ जो भेदभाव का और दुर्व्यवहार का मामला सामने आ रहा है। तो उसके मामले में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी एक्शन में आना पड़ा। उन तक खबर पहुंची, सोशल मीडिया पर इस पर जबरदस्त चर्चाएं शुरू हो गई और ये खबर उन तक पहुंची। तब उन्होंने कहा कि मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मैंने तुरंत दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोल्छा से संपर्क किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। उसके बाद इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने पूछा है कि गैर जमानती मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री सतीश गोल्चा को मुख्यमंत्री के फोन कॉल की क्या जरूरत थी? अगर सोशल मीडिया पर इतना हंगामा ना होता तो अक्सर घटनाओं की तरह इस मामले में भी आरोपी
पुलिस को मैनेज कर लेते। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि राजनेताओं के निर्देशों के अनुसार। तीसरी खबर दिल्ली से कि गौ माफिया का पर्दाफाश करते हुए आम आदमी पार्टी ने 43 गायों की जान बचाई है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिराग दिल्ली के पंचशील नाले के नीचे चल रहे गौ माता और उसके बछड़ों के अवैध व्यवहार का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी मिलकर बाकायदा इस धंधे को चलाते हैं, क्योंकि जब मौके का निरीक्षण किया गया तो नाले में कई गाय और बछड़े मृत अवस्था में मिले और वहां बहुत सारी गाय और छोटे छोटे बच्चे मिले हैं गाय के। ये गाय पूरे दिन कूड़ा खाती है, जिससे इनकी बहुत दर्दनाक मौत होती है और जो लोग इनका दूध पीते हैं उनको गंभीर बीमारियां होती है। कूड़ा खाने वाली गाय कभी स्वस्थ दूध नहीं दे पाएंगी। इन सभी गायों को सुबह लाया जाता है, उनका दूध निकाला जाता है और फिर उन्हें कूड़ा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये मामला जब आम आदमी पार्टी ने उजागर किया तो इसके बाद एमसीडी और पुलिस में इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया। फिर पुलिस और एमसीडी अधिकारियों को बुलाया गया। पहले एमसीडी के अधिकारी आने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन कुछ घंटे बाद आए और आखिर एमसीडी ने सभी गायों को गौशाला भेज दिया। और ये सब कुछ वीडियो पर लाइव दिखाया गया। आम आदमी पार्टी ने इसको लाइव सब किया। उसके बाद भी एमसीडी दिल्ली के जो मेयर है राजा इकबाल सिंह, वो कह रहे कि ये झूठ है। तो इसका मतलब तो साफ है कि गौ माफिया के रिश्ते भाजपा में ऊपर तक जुड़े हुए हैं। तीसरी बात, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों की सहायता करने के लिए और नागरिकों को उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में फरिश्ते स्कीम लागू की थी। तो अब नाम बदलने की राजनीति भाजपा हमेशा से करती आई है और इस बार ही उन्होंने यही किया है कि फरिश्ते स्कीम का नाम बदलकर राहगीर योजना कर दिया है और उसे लागू कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि दिल्ली सरकार में क्या इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपनी कोई भी स्कीम अपनी बना सके। इसके अलावा जो एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारत की सौर ऊर्जा कंपनियों अर्थात सोलर फर्म्स पर 126% टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि अडानी ने वहां पर जांच में सहयोग नहीं किया है। तो इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। मोदी के मित्र अडानी की वजह से भारत को ये भारी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है, अडानी कार्यवाही से क्यों भाग रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर सरकार को और जवाब देना चाहिए और देश की जनता को जवाब मांगने चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद रचना जी। मैं पंजाब का समाचार सुनाता हूँ। पंजाब में 2 पुलिस कर्मी को मर्डर किया गया है गैंगस्टर्स के द्वारा। उनमें से 2 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मार दिया गया है और दूसरा जो लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। ये चीज़ बहुत सीरियसली सीएम भगवंत मान ने लिया था और इसके बाद जो खबर है बहुत खुशखबरी है। एक महिला है, बहुत बीमार थी वो पंजाब में। उनको ये जो 10 लाख का जो हेल्थ स्कीम है पंजाब में चल आम आदमी पार्टी की सरकार चला रही है, उसके द्वारा तुरंत इलाज होके वो ठीक हो गई है। ये चीज़ जो ऐसे कई सारे सुनने में आ रहे हैं और एक एम्प्लॉयमेंट क्रांति हो रहा है पंजाब में। अभी तक 60,000 युवाओं को, एम्प्लॉइज़ को गवर्नमेंट का जॉब मिल गया है, स्टेट गवर्नमेंट का। और कई सारे प्राइवेट में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं उनके द्वारा 5 लाख से ऊपर जॉब जनरेट हो रहे हैं। और एक फाउंडेशन स्टोन भूमि पूजन किया गया है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक आईआईटी फतेहगढ़ एक पिंड है, वहां किया उद्घाटन किया गया है मनीष सिसोदिया जी के द्वारा। उनका एक प्रेसिडेंट पंचायत का मिसेस कौर, उन्होंने पंचायत का जो लैंड है 5 एकड़ डोनेट किया गवर्नमेंट को, ताकि वहां आईटीआई, माफ करना पहले मैं आईआईटी बोला होगा, आईटीआई एक टेक्निकल एजुकेशन का संस्था को स्थापित करने के लिए उन्होंने किया है। अब दूसरा स्टेट्स में आम आदमी पार्टी का समाचार क्या है वो समझाएंगे। एक है गोवा में एक एमएलए है, अपोजिशन में आम आदमी पार्टी के हैं, अपोजिशन में भले बैठे हैं
लेकिन उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ई लाइब्रेरी खोला है। वो पैसे कहाँ से आया? एमएलए का फंड से और उनका तनख्वाह से। उन्होंने अपना तनख्वाह का पैसा यूज करके अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जो स्कूल्स है वो स्कूल के बच्चों के लिए ये लाइब्रेरी खोला है। उसके वजह से 4500 स्कूल बच्चों को फायदा होगा। ये अरविंद केजरीवाल ने उनका उद्घाटन किया था। 10,000 से ज्यादा किताब उसमें है, करिकुलम का किताब भी उसमें है। गुजरात में आपको मालूम है ये सेकंड डे एक यात्रा चल रहा है। वो यात्रा के दौरान जडेजा जो लीडर है, हमारे युवा लीडर है, उन्होंने सोमनाथ से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला उस किसानों के समस्याओं के बारे में। उसमें कई सारे लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं। चैत्र वसावा साहब भी कई सारे किसानों का मुद्दों को उठाते हुए एक प्रोटेस्ट किया है। और आगे चल के तेलंगाना में भी एक कुछ आम आदमी पार्टी के स्ट्रगल शुरू हो गया है। वो वहाँ कुछ जमीन को गवर्नमेंट ने हड़पने का जो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत भारी संख्या में कल और आज भी एक प्रोटेस्ट निकाला था और उनको पुलिस ने बड़ो बुरी तरह से उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। अभी आवश्यक समाचार, जो समाचार आपको सुनना जरूरी है लेकिन सुनाते नहीं आपको, वो ये है कि एक ब्रिज है जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 में। ये रेलवे का ओवर ब्रिज है, 400 करोड़ से बना है। सिर्फ 4 साल में वो ताश का पत्ता जैसा नीचे गिर गया है। तो ये है करप्शन जो हो रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी के गवर्नमेंट के द्वारा। एनसीएआरटी एक संस्था है, काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये लोग स्कूल के बच्चों का टेक्स्ट बुक्स और कॉलेज के टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं, बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। उसमें जो जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर एक सॉरी जस्टिस सिस्टम के ऊपर, इंडिया का जस्टिस सिस्टम के ऊपर 8वीं कक्षा का टेक्स्ट बुक में ये लिखा था, जस्टिस सिस्टम जो है इंडिया में बहुत ही करप्शन में डूबे हुए हैं और कोई भी केसेस जो है बहुत सालों साल दशकों लग जाते हैं क्योंकि बहुत बैकलॉग है और ये बराबर नहीं चल रहा है। ये चीज लिखा था इसके ऊपर जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने ऑब्जेक्शन करके उनको हटाने को बोला था। तो कुछ ही घंटों में ये चीज हटाया गया है। सूर्यकांत एक जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे। ये 6 साल पहले का है, लेकिन उसके ऊपर कोलेजियम और जस्टिस डिपार्टमेंट्स, जो जजेस डिपार्टमेंट्स और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लिया, इंक्वायरी तक नहीं लिया, लेकिन उनको प्रमोशन मिलते गया। ये है आज की खबर। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपकी न्यूज का 988 एपिसोड है, अभी हम बहुत जल्दी 1000 एपिसोड्स के तरफ जा रहे हैं। ये ट्विटर में एक स्पेस होता है एक्स प्लेटफॉर्म पे, 7:30 बजे से 9:30 बजे आप जरूर जुड़िए। इसमें कई अच्छे डिस्कशंस होते हैं और वैसा न्यूज भी आपको सुनाई देता है। और दूसरा, हमारा एक न्यूज़ लेटर भी मिलता है आपको। ये आपकी न्यूज़ का जो ट्विटर हैंडल है न्यूज़ AAPKE, उसको अगर फॉलो करेंगे तो उसमें ये सब समाचार मिलेगा। कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन आपके सिपाही बोल के एक प्रोग्राम रहता है, आप उसको जरूर उसमें जुड़िएगा। ये ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा 9:30 बजे रात को इंडिया टाइम में। और उसमें आप हम जैसे जो वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों का जो कष्ट है, उन लोगों का जो चैलेंजेस हैं, उन लोगों का जो सफ़र है, वो सब चीज़ हम इंटरव्यू के द्वारा
बताएंगे और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो और हमारे और भी कई सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं। एक तो आ चुका है आपके लीगल। आपके लीगल में 2 ठो लॉयर्स जो है आपको समझाएंगे कि हमारा राइट्स क्या है, हम सोशल मीडिया में है तो हम क्या पोस्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी ग्राउंड का वॉलंटियर हो या सोशल मीडिया का वॉलंटियर हो, कोई भी आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर कुछ समस्या में है तो उनको मदद के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वो एक प्रोग्राम है। और हम विमेन्स डे का जो होने आने वाला है मार्च में, तो वहाँ से एक दूसरा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है आपकी महिला। ये हर हफ्ता रहेगा। इसमें महिलाओं को क्या करना चाहिए देश को बदलने के लिए और महिलाओं का खास समस्या क्या है, उसको कैसे सुलझाना है और कैसे महिला राजनीति में आके पंचायत, जिला, म्युनिसिपैलिटी और पार्लियामेंट और असेंबली में आके वो कैसे सुधार सकते हैं, ऐसे चीज़ों के ऊपर महिलाएं अपना डिस्कशंस करेंगे। और ये भी बहुत देखने लायक चीज़ होगा। और सबको जुड़ने के लिए हमारे ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो का नीचे कमेंट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, एंगेज कीजिए और हम रचना जी के साथ विदा लेते हैं। मेरा नाम राज कोवली, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। थैंक यू वेरी मच।